हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटोर। आज हम बात करेंगे अपनी शॉर्ट समरी कीपिंग क्वाइट की। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमारा मैंने 2 चैप्टर्स की का जो समरी है वो कंप्लीट कर दी थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी जो समरी मैंने कंप्लीट की है। ठीक है, अब हमारी जो आज समरी है, नेक्स्ट समरी एक्सप्लेन करेंगे कीपिंग क्वाइट। राइट, देखिए सबसे पहले क्या बताऊंगी मैं, तो हमें जो पोइट्री में क्या होता है, सबसे पहले हमें लर्न करना, इट इज वेरी मैंडेटरी टू लर्न पोइट्स नेम। पोइट्स नेम लर्न करना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट की जो पोइट है वो है पैब्लो नेरुदा। ठीक, तो देखेंगे इस चैप्टर का जो नेम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब ये है कि शांत रहना। ठीक, तो पोइट जो है वो हमें अर्ज दे रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी हैव टू कीप क्वाइट, कि हमें क्या करना है, शांत रहना है। ठीक है, तो देखेंगे स्टार्ट करेंगे, चैप्टर में क्या दे रखा है, नाउ वी विल काउंट टू 12। ठीक है, यानी कि हम 12 तक काउंट करेंगे। ये जो पैब्लो ये है, ठीक है, पैब्लो नेरुदा जो है वो हमसे कह रहे हैं कि वी हैव टू, मतलब वी विल काउंट टू अप टू 12, यानी कि वो 12 बजे तक, ये जो 12 दे रखा है ये नथिंग एल्स, कुछ नहीं है, क्या है, टाइम दे रखा है। ठीक है, यानी कि हम 12 बजे तक काउंट करेंगे एंड वी विल कीप स्टिल, और हम जैसे बिल्कुल शांत रहेंगे। ठीक है, यानी कि 12 बजे तक हमें काउंट करना है और हम बिल्कुल शांत रहेंगे। यानी कि जो पैब्लो नेरुदा है पोइट जो है वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी हैव टू कीप क्वाइट। ठीक है, ही इज रिक्वेस्टिंग अस टू कीप क्वाइट, हमें शांत रहने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्यों कर रहे हैं वो, सारी बातें डिटेल में सीखेंगे। For once on the face of earth, let's not speak in any language। इसमें बता रहे हैं, पॉइंट हमसे कह रहा है हमें किसी भी लैंग्वेज में, we have not to talk, हमें किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है। लैंग्वेज एक तरीके से वॉरियर बताई गई है इसमें। ठीक है, वैसे भी ऑलमोस्ट लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए वॉरियर ही होती है, एक तरीके से ऑब्स्टिकल होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी लैंग्वेज में ऐसी लैंग्वेज बोलने लगूँ, लाइक जैसे कि मैं रशियन बोलने लगूँ, ठीक है, तो आप लोग को रशियन नहीं आती तो आप लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो लैंग्वेज जो है वो एक तरीके से वॉरियर का वर्क करती है, एक तरीके से जो वर्क करती है वो करती है ऑब्स्टिकल का वर्क। ठीक है, तो हमारा क्या है, इसमें कह रहे हैं पॉइंट जो कह रहा है हमें किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना है, वी हैव टू कीप क्वाइट, हमें शांत रहना है, किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे कि अब देखो मोस्टली देखा जा रहा है आजकल लोग इतने बिजी हो रहे हैं, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स देयर हेल्थ, अपनी हेल्थ पर अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, अपने ब्रदर्स पे, सिस्टर पे, मदर पे, फादर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ किसी में लगे, अर्निंग मनी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो पॉइंट हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें थोड़ी देर के लिए शांत रह जाना है, और हम शांत रह जाएंगे तो हम कुछ अपने बारे में सोचेंगे, अपने अर्थ के बारे में सोचेंगे कि हम कितने ज्यादा नेचर वॉर कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे हम जो वॉर्स हैं, इसमें बोला गया है नेचर वॉर, ग्रीन वॉर लाइक, यानी कि वी आर डिस्ट्रक्टिंग नेचर, हम नेचर को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है फैक्ट्रीज हैं उनकी, तो वो क्या कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे एफ्लुएंस निकल रहा है, तो दिस इज अफेक्टिंग नेचर, नेचर को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं ह्यूमन के द्वारा की हुई, मैन के द्वारा ऐसी एक्टिविटीज की जा रही है जिसकी वजह से हमारे जो नेचर को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, हम एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो जो रिक्वेस्ट यानी कि जो पॉइंट है वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, तो हम ये सारी चीजें देखेंगे कि हम कौन सी एक्टिविटीज, व्हाट बैड एक्टिविटीज वी आर डूइंग, हम कौन सी बैड एक्टिविटीज दे रहे हैं, किसको हम हार्म कर रहे हैं, किसको हम हार्म कर रहे हैं, टू हुम वी आर हार्मिंग, ये सारी चीजें के लिए पॉइंट हमसे कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमें किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, हमें 1 सेकंड के लिए रुक जाना है, एंड नॉट टू मूव आवर आर्म्स सो मच, हमें अपने आर्म्स बिल्कुल नहीं हिलाने, क्योंकि जैसे ही हम अगर अपने आर्म्स हिलाएंगे, आर्म्स हिलाने का मतलब बताया, हम जैसे ही अपनी एक्टिविटीज करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, चीजों को क्या करेंगे, खराब करेंगे, डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है हमें ना ही तो बिल्कुल बोलना है किसी भी लैंग्वेज में, और ना ही हमें अपने आर्म्स को मूव करना है, ना ही हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है, बिल्कुल शांत, लाइक अ डेड पर्सन, बिल्कुल शांति से हमें रहना है। ठीक है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक मूवमेंट होगा अगर हम सब लोग शांत हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग सब लोग शांत हो जाएंगे तो किसी भी प्रकार का कोई रश नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई कॉमोशन नहीं होगा, कोई भी नॉइज नहीं होगा, बिल्कुल एक्सोटिक मूवमेंट होगा। कैसा मूवमेंट होगा, बिल्कुल एक्सोटिक मूवमेंट होगा, दिस विल बी वेरी यूनिक मूवमेंट। ठीक, उसके बाद बोला है विदाउट इंजन, यानी कि हमें विदाउट इंजन, हमारे जो शरीर को, हमारे बॉडी को, हमको एक कंपेयर किया गया लाइक अ इंजन, यानी कि हम क्या है, एक इंजन की तरह काम कर रहे हैं, उसको ना तो हम बिल्कुल भी हम इनपुट नहीं दे रहे हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं, आउटकम कितना मिल रहा है इस पर डिपेंड, इस पर ध्यान दे रहे हैं हम कि हमें उससे क्या आउटपुट मिल रहा है, जबकि हम इस पर इनपुट पर ध्यान ही नहीं दे रहे, कि हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ हमें क्या करना है, काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ओनली वी आर बिजी इन अर्निंग मनी। ठीक है, तो इसमें बोला है कि हमें विदाउट इंजन कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। ठीक है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम शांत हो जाएंगे तो हम सारे लोग शांत होंगे, हम सारे लोग साथ होंगे, वी वुड बी ऑल टुगेदर, हम सब लोग शांत होंगे। जैसे कोरोना में क्या हुआ था, लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन में क्या था, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। ठीक है, सब जितनी भी फैक्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज, ऑफिस, सब कुछ बंद थे। ठीक, तो क्या हो रहा था, सब लोग शांत थे, और जब शांत थे, ठीक, तो अपने लोग घर पे क्या थे, मम्मी भी, पापा भी, भाई भी, बहन भी, सभी लोग क्या थे, साथ में घर पर थे। तो अगर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, तो सब लोग, हम लोग क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या होंगे, वी वुड बी टुगेदर, हम लोग शांत होंगे, हम लोग क्या होंगे, साथ में होंगे। ठीक है, वी वुड बी टुगेदर। ठीक है, हमारे शांत रहने से हमारी टुगेदरनेस होगी। राइट, उसके बाद वो क्या बोला है,
उसके बाद क्या होगा, टुगेदरनेस, सडन स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद अगर हम शांत होंगे और साथ में होंगे तब हम सोचेंगे, तब जो फिशरमैन है कोल्ड सी में, यानी कि जब वो समुद्र में मछली पकड़ता है, वो सोचेगा कि वो कितना पॉल्यूट कर रहा है, वो कितना हार्म दे रहा है उन मछलियों को, कितना हमारे नेचर से खिलवाड़ कर रहा है। तो फिशरमैन को मौका मिलेगा ये सोचने के लिए कि वो कितनी बैड एक्टिविटी हमारे नेचर के लिए कर रहा है, कितना डिस्ट्रक्शन कर रहा है हमारे नेचर के लिए, कितना नेचर को रुइन कर रहा है, कितना नेचर को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कब सोचेगा, अगर हम लोग शांत होंगे, ठीक है। उसके बाद फिशरमैन की कंपेयर की गई कि फिशरमैन सोचेगा कि वो क्या बैड एक्टिविटी कर रहा है। नेक्स्ट बोला गया है उसके बाद एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो मैन है ना, ऐसे मैन जो सीज में यानी कि ओशंस में, समुद्र में जो नमक इकट्ठा करते हैं, नमक कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, उनके जो हाथ हार्म हो चुके होंगे तो वो सोचेंगे अपने बारे में कि उन्होंने अपने हाथों से कितना काम ले लिया और अपने हाथों को कितने जख्म दिए हैं, कितने वुंड्स उन्होंने अपने हाथों को दे रखे हैं। यानी कि तब अगर इंसान शांत होगा तो वो सबसे पहले तो इंडिविजुअली सोचेगा कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपनी जिंदगी को चलते जा रही है, हमारी लाइफ जो इज गोइंग ऑन, हमारी लाइफ बस कट रही है, जस्ट ड्रैगिंग ऑन, हम अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, अपने बारे में बिना सोचे हम पैसे कमाने हैं, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, ये सोचने की बजाय कि हमारा शरीर कैसा है, हमारे हाथ खराब हो रहे हैं। तो जब हम शांत होंगे तो फिशरमैन सोचेगा कि हमने कितनी बैड एक्टिविटी की है, मछलियों को पकड़कर कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, हम कितना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं नेचर के लिए, ठीक है। इसी प्रकार मनुष्य भी है, वो सोचेगा जो नमक इकट्ठे करते हैं कि हमने अपने हाथों को कितने जख्म दिए और अपने हाथों को मतलब बहुत ज्यादा वुंड्स दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कब सोचेंगे, जब हम लोग शांत होंगे, ठीक है, शांत होंगे, घर में साथ होंगे, राइट। उसके बाद क्या है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ऐसे लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स का मतलब मैंने बताया कि हरा युद्ध, यानी कि ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचर को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचर की चीजों के, कोई डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज बनाने के लिए लोग क्या कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि प्लांट्स कट जाते हैं, प्लांट्स कटने की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो हमारे क्या हो रहा है, हमारी जो नेचर है वो खराब होती जा रही है, नेचर जो है इम्बैलेंस हो रही है, नेचर का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य भी एक तरीके से वॉर कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रीन वॉर्स कर रहा है। तो जो ये है यानी कि जो पॉइंट है वो हमसे कह रहे हैं कि अगर हम शांत हो जाएंगे ना तो हम कहीं ना कहीं हमारे जो वॉर्स हैं, वॉर्स लाइक नेचर के वॉर्स जो हैं, जो हम नेचर को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सारे वॉर्स भी हमारे खत्म हो जाएंगे अगर हम शांत होंगे तो, क्योंकि हमें सोचने का मौका मिलेगा। वी विल गेट द चांस टू थिंक व्हाट बैड एक्टिविटीज वी आर कमिटिंग, ठीक। नेक्स्ट बोला गया है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, ठीक है। और हमारे अंदर एक न्यू क्लीन क्लॉथ्स का मतलब है न्यू परसेप्शंस आ जाएंगी, न्यू अवधारणाएं आ जाएंगी, हमारे दिमाग में न्यू कंसेप्ट्स आएंगे कि हम अपने नेचर को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर हम शांत होंगे, चीजों को सोचेंगे, ठीक है, तो हमारे अंदर न्यू परसेप्शंस आ जाएंगी। ये जो क्लीन क्लॉथ्स का मतलब है कि न्यू परसेप्शन आ जाएंगी हमारे अंदर, हमारा जो माइंड है वो ग्रो करेगा और हम सोचेंगे कि हम कौन कौन सी गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम फिर क्या करेंगे, जो साथ में होंगे तो अपने भाई के बारे में, भाई के साथ घूमेंगे, टुगेदर ऐसा है कि हमारी जो एनिमीनेस है, यानी कि जो हम वॉर कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। हम लोग शांत होंगे, हमारे जितनी भी हमारी जो एनिमिटी है, जो भी हमारे एंगरनेस है, वो सब खत्म हो जाएगा और हम लाइक अ ब्रदर्स एक साथ अर्थ पर मूव करेंगे, एक साथ अर्थ पर रहेंगे अगर हम शांत हो जाएंगे तो, ठीक है। इन शेड, और हम क्या करेंगे, शेड में यानी कि छाया में, नथिंग टू बी डू, कुछ नहीं करना, ठीक है। हम क्या करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे और बिल्कुल साथ रहकर हम लाइक अ ब्रदर, सारे हमें लोग दुश्मन ना लग के हमें क्या लगेंगे कि हमारे भाई हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है What I want should not be confused। अब वो पॉइंट कह रहा है मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा, जैसे कि अब आप लोग सोचोगे कि मैं ये कह रही हूँ कि यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग, कि तुम्हें कुछ नहीं करना, कि मैं ये आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दे दूंगी और एग्जाम में जाओगे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। नो, यू हैव टू डू। पॉइंट ये भी नहीं कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ उससे तुम कंफ्यूज हो जाओ कि तुम्हें कोई एक्टिविटी नहीं करनी, ऐसा पॉइंट नहीं कह रहा है कि तुम्हें कोई एक्टिविटी नहीं करनी, नहीं, यू हैव टू डू, एक्टिविटी करनी है तुम्हें। ऐसी बात नहीं कि वो तुम्हारे लिए इनएक्टिविटी शो कर रहा है कि यू हैव नॉट टू बी डू एनी एक्टिविटी, यू हैव नॉट टू बी एक्टिव, तुम्हें एक्टिव नहीं होना है कि तुम्हें कोई एक्टिविटी नहीं करना। नो, पॉइंट ये नहीं कह रहा है कि मेरी इन बातों से कंफ्यूज नहीं होना है, यू हैव नॉट टू बी कंफ्यूज, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, ठीक है, लाइफ जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट टू ट्रक विद डेथ, मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का डेथ से डर ना हो। डियर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ टेरर अबाउट डेथ, डेथ का कोई भी टेरर तुम्हें नहीं होना चाहिए। इफ वी नॉट सिंगल माइंड, अगर हम सिंगल माइंड नहीं है, सिंगल माइंड का मतलब बोला है कि अगर हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिंगल माइंड का मतलब अगर हम इंडिविजुअली नहीं सोच रहे, अपने फायदे के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो कृपया करके कुछ देर के लिए रुक जाएं और हम दूसरों के बारे में भी सोचें। इफ वी आर नॉट सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं है, सिंगल माइंडेड का मतलब अगर हम सेल्फिश नहीं है तो हम रुक जाएं और दूसरों के बारे में सोचें। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग ऑन, हम सोचें कि हमारी जो लाइफ मूव कर रही है, हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ कट रही है, जस्ट ड्रैगिंग ऑन, बिल्कुल हम किसी के बारे में नहीं सोच रहे, अपनी लाइफ को बस काटते जाना है, जैसे कट रही है वैसे कट रही है, ऐसे नहीं काटनी। वी हैव नॉट टू पास दिस लाइफ इन सच अ मैनर, ऐसे मैनर में बिल्कुल हमें लाइफ पास नहीं करनी है।
एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, हमें कुछ भी नहीं करो, कुछ समय के लिए कुछ मत करो, कुछ समय के लिए रुक जाओ और सोचो। यू हैव टू थिंक, मतलब पॉइंट कह रहा है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें अपने आर्म्स मूव नहीं करनी, हिलना डुलना नहीं है, एक्टिविटी नहीं करनी। आर्म्स मूव करने का मतलब ये नहीं कि हिलने डुलने की बात करें, वो कह रहा है यू हैव नॉट टू डू एनी एक्टिविटी, तुम्हें कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। यू हैव नॉट टू परफॉर्म एनी वर्क, यू हैव नॉट टू एनी परफॉर्म वर्क, यानी कि तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है, बट यू हैव टू थिंक, लेकिन तुम्हें सोचना है कि वॉट यू आर डूइंग रॉन्ग विद योर नेचर, अपनी नेचर के साथ तुम क्या गलत कर रहे हो। वॉट यू आर बैड एक्टिविटीज यू आर परफॉर्मिंग, कौन सी बैड एक्टिविटीज तुम परफॉर्म कर रहे हो जिससे कि तुम्हारी जो नेचर है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है। तुम्हें सोचना है, वो तुम्हें टाइम दे रहे हैं सोचने के लिए, लेकिन एक्टिविटी के लिए मना कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद वो कह रहे हैं perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of understanding ourselves with death। ठीक है, क्या पता ये जो बड़ा साइलेंस है, जब जो सब पूरी धरती पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है, द अर्थ विद सो मच बिग पॉपुलेशन अगर शांत हो जाएगी, तो क्या पता ये जो छोटा, जो इतना बड़ा सैडनेस, जो इतनी कामिटी है, वो बहुत बड़े चेंज में उभर कर आएगी। अगर तुम लोग सब शांत हो जाओगे, आप लोग सब शांत हो जाएंगे, हम लोग सब शांत हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारी जो ये जो ह्यूज साइलेंस है, ये जो बड़ा साइलेंस है पूरी पॉपुलेशन के साथ में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ में जो ये बड़ा साइलेंस है, उसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं चेंजेस लेकर आएगी, बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगी। ठीक है, उसके बाद बोला है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, क्या पता जो हमें अर्थ से सीखना चाहिए, सीखो अर्थ से। ठीक है, शायद वी कैन टीच फ्रॉम अर्थ, हम अर्थ से सीख सकते हैं, और अर्थ हमें सिखाती है, क्योंकि अर्थ कभी ये नहीं कहती लो सन मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, लो मून मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, वो नहीं कहती है। तो तुम्हें क्या करना है, शायद हम अर्थ से सीख सकते हैं, यानी कि अर्थ हमें सिखाती है, अर्थ कैन टीच अस, हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ, जब भी हम डेथ के अंदर कुछ चीजें देखते हैं। एंड आई लेटर प्रूव्स टू बी एलिव, ठीक है, आई विल काउंट अप टू पॉइंट, कहना है कि मैं 12 तक काउंट करूंगा और मैं तो जा रहा हूं, और तुम्हें क्या करना है, यू कीप क्वाइट, तुम लोग शांत रहो। वो हमें एक असाइनमेंट दे गए हैं कि आई एम गोइंग, मैं तो चला, लेकिन यू हैव टू कीप क्वाइट, तुम्हें शांत रहना है। क्यों शांत रहना है, क्योंकि तुम्हें ये सोचना है कि हमारे नेचर के साथ हम क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, हमें अपने आप को भी टाइम देना है। ठीक है, हमें अपनी लाइफ को बस काटना नहीं है, एक फुल स्ट्रेटजी के साथ, एक फुल माइंड ऑफ के साथ में, है ना, एक गुड पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ में वी हैव टू पास अवर लाइफ, हमें अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से काटना है। ठीक है, बस ऐसे नहीं काटना कि हमारी लाइफ बस चल रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना, हमें चीजों के स्ट्रेटेजिक वे में हमें उस चीज को जाना है, और हमें बहुत अच्छे से अपनी लाइफ काटनी है, और हमें अपने नेचर को भी खराब नहीं करना है। तो इसीलिए जो पॉइंट है वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ देर के लिए शांत जाना चाहिए, और कोई एक्टिविटी ना करके हमें सोचना चाहिए कि हम अपने नेचर के साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सोचेंगे नेचर के बारे में, अगर हम शांत रहेंगे, तो हम सोचेंगे, तो हम क्या होंगे, कुछ समय के लिए साथ रह पाएंगे अपने ब्रदर के साथ में, और हमारी जो एनमिटी है, जितने भी शत्रु हैं हमारे, सारे खत्म हो जाएंगे, हमारे जो ग्रीन वॉर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो वॉर्स है, नेचर ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रखा है हमारे नेचर के साथ में, क्योंकि हम लोग इतनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, पैसे कमाने के चक्कर में हम इतना लग गए हैं कि हम नहीं देख रहे कि हमारे नेचर के साथ कितनी खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज बन रही है, ठीक है, घर बन रहे हैं अच्छे अच्छे, तो हम उन सब चीजों के चक्कर में क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, हमारा जो नेचर का डिस्ट्रैक्शन, नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ समय के लिए रुक जाना है। तो इसमें बस यही कीपिंग क्वाइट में जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि वी हैव टू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, वी हैव नॉट टू डू एनी एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं करनी, जस्ट वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट बैड एक्टिविटी वी आर कमिटिंग, हम कौन सी बैड एक्टिविटी कर रहे हैं, सो दैट अवर नेचर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रक्ट वे, हमारी जो नेचर है वो डिस्ट्रक्ट वे में जा रही है, हमारी नेचर जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि चैप्टर जो है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मेरी बात सुनेगा अगेन, ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया, समरी क्लियर हो गई, अभी हम स्टेंजास और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो ये चैप्टर प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएगा, आई श्योर यू, मैं आपको ट्रस्ट दिलवाती हूँ कि आप लोगों का चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी आप लोगों को स्टिल यू हैव एनी क्वेरी और एनी प्रॉब्लम, यू कैन शेयर योर क्वेरीज विद मी, आप लोग मेरी जो अपनी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अभी मैं बीच बीच में जो है क्लासेस देती रहूंगी, आपके मतलब टेंसेज भी आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी, जैसे कि टेंस जो है, टेंस प्ले अ वाइटल रोल इन योर इंग्लिश, जो टेंस है वो बहुत ज्यादा एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इंग्लिश में, वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स को अपने लैंग्वेज में देना है, अपने वर्ड्स में देना है, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स याद होना जरूरी है। मैंने दो स्ट्रेटजी बताई थी डे 1 में, आप लोगों को पता है 2 चीजें होना बहुत जरूरी है इंग्लिश अच्छी होने के लिए। नंबर 1, आप लोगों को वोकैबुलरीज अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की, सेकंड आपके सेंटेंसेस यानी कि ग्रामर जो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ही अल्टरनेट है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक नहीं आएगा तो दूसरी चीज अल्टीमेटली आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अपने आंसर्स देने के लिए अपने वर्ड्स में आप लोगों को क्या जरूरी है कि आप लोगों को सेंटेंसेस भी आए और वोकैबुलरीज भी आए। ठीक है, तो मैं आपको बीच बीच में कराती रहूंगी, और कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हैं, यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी। ठीक है, आई होप कि ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट चैप्टर कल बताऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, और कहीं भी डाउट है तो अगेन मैं कह रही हूँ कि प्लीज पूछ लीजिएगा आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।